हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मैं अंकुर चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला पे। यहाँ पे हम जो है बैंकिंग और इंश्योरेंस की पूरी तैयारी करेंगे। पर मैं आज जो लेक्चर लेके आया हूँ वो आपका लेके आया हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, क्योंकि मैं वही पढ़ाऊँगा। तो उसकी ही मैं एक स्ट्रेटेजी लाया हूँ, किस तरह से हम पढ़ेंगे, किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, क्या क्या इस सेक्शन में आता है और किसकी वेटेज कितनी होती है। ये सारी चीज़ें मैं नॉर्मली एक एग्ज़ाम को लेके नहीं करा रहा हूँ। हम सारे एग्ज़ाम में जो भी बैंकिंग इंश्योरेंस में जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो आरबीआई ग्रेड बी हो या आरआरबी क्लर्क हो, प्री हो, मेंस हो, सबको लेके चलेंगे ना। मैं ऐसे करके पढ़ाऊंगा कि ये प्री के टॉपिक्स हैं, ये मेंस के टॉपिक हैं। हम सारा ओवरऑल एक कवरेज लेके चलेंगे। उस हिसाब से पढ़ाऊंगा, उसी हिसाब से मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, उसी हिसाब से बच्चों के क्या क्या क्वेश्चन होते हैं स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करने से पहले, वो सारे मैं आपको इस सेशन में आपको बता दूंगा। तो किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन इसी बात से। चलो, तो क्या होता है कि क्वांट सेक्शन जो है ना, तीन हिस्सों में डिवाइडेड देते हैं ये, जैसे एग्जाम में किसी भी एक में पोर्शन दे देते हैं स्पीड मैथ्स, जो कि हमारा कैलकुलेटिव बेस होता है, जैसे नंबर सीरीज आ जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, सिंप्लीफिकेशन आ जाती है, अप्रोक्सीमेशन आ जाती है। अब यही जो ना, ये पोर्शन मेंस में जाओगे या फिर कोई आरबीआई ग्रेड भी जैसे में जाओगे, इसी को थोड़ा सा एडवांस वर्जन करके दे देते हैं, लेकिन वो भी डुएबल रहता है। वही बच्चा सबसे पहले करने के लिए अप्रोच करता है उस चीज़ को, इसीलिए ये स्पीड मैथ पोर्शन में बोल देते हैं। दूसरा आता है अर्थमेटिक पोर्शन, अर्थमेटिक में अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स आते हैं। तीसरा पोर्शन आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, जो मैक्सिमम मार्क्स कवरेज करता है, मेंस ले लो या प्री ले लो। इसमें मैंने जो लिखा है ये ग्राफ, ग्राफ में मैंने सारे ग्राफ ले लिए हैं, जो चाहे वो बार ग्राफ हो, चाहे वो लाइन ग्राफ हो, चाहे रडार ग्राफ हो जो मेंस में आता है, या प्री के मेंस के सबके ले लिए। वैसे ही मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, मैं प्री और मेंस अलग अलग नहीं मान के इसको हम साथ कवर करेंगे। जैसे चाहे मतलब बेसिक से स्टार्ट करेंगे कोई भी टॉपिक, उसको एडवांस लेवल पे ले जाएंगे, तो हमारा इसमें सारा कवर हो जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसके प्रैक्टिस करने के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि बैंकिंग में क्या होता है, प्री जो होता है, प्री सिर्फ स्पीड देखता है आपकी, कितनी स्पीड है, और स्पीड किससे आती है? प्रैक्टिस। कभी भी ये कंसेप्ट से या किसी चीज से नहीं आएगी। ये जितने ज्यादा प्रैक्टिस, नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे, जिस तरह से करोगे कि हर, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो होता है ना अर्थमेटिक का, वो जरूरी नहीं सेम मेथड से ही हो। ऐसा हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन एक मेथड से तो इजी है, बट दूसरे मेथड से जो है ये लॉन्ग है। तो हमें जो प्री निकालने के लिए ऐसा मेथड सर्च करना होता है कि जल्दी पकड़ में आ जाए और जल्दी सोल्व हो जाए। तो वो सारी चीजें जो डेवलप होती हैं, ये हमारी डेवलप होती है प्रैक्टिस से, मॉक देने से, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ तरह से क्वेश्चन जो आते हैं, किस तरह से पूछा गया है, ये सारी चीजें जब हमें आने लगती है तब हमारा ये सब चीज क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो और एक चीज और नई आने लगी है अब एग्जाम में, 2000 जो 23 के एग्जाम हुए हैं, उसमें आपने एक चीज देखना कि जो ना स्पीड मैथ का जो पोर्शन है, उसको इक्वली टफ बनाया है अर्थमेटिक के। पूरा नहीं कह सकता मैं, जैसे कह सकता हूँ नंबर सीरीज ले लो। नंबर सीरीज के अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं या 6 भी मान लो, उसमें से डुएबल रहेंगी 3 या 4 ओनली। दो ऐसे पैटर्न होंगे जिसमें ढूंढने में सिर्फ वही बच्चा बच्चा ढूंढ सकता है जिसकी अच्छी तैयारी है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत टाइम से देख रहा है, जो हर दिन के 20 से 30 नंबर सीरीज लगा रहा है, चाहे वो रॉन्ग हो चाहे वो मिसिंग हो। वही बच्चा उस पैटर्न को देख पा रहा है, वरना वो उस पैटर्न को देख ही नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है क्या पैटर्न आया है। क्योंकि ट्रेंड क्या सेट होता है, ट्रेंड सेट होता है नंबर सीरीज में कि ओड का सम होगा, इवन का सम होगा, या स्क्वायर का सम होगा, और प्राइम का स्क्वायर का सम हो जाएगा, या
1.5 2.5 होगा, बट इन सब से अगर अलग पैटर्न आ जाता है कभी कभी तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और वहां पे प्रेशर इतना होता है कि नहीं समझ पाता उस पैटर्न को। और सेम सिंप्लीफिकेशन के साथ कर रहा है, अप्रोक्सीमेशन के साथ इनकी कैलकुलेशन ऐसी कर दे रहा है कि कहते हैं ना बिना पेन पेपर के करनी होती है ये। पिछले साल का पेपर मेमोरी बेस दे के देखना, उसमें जो ना आरआरबी पीओ और एसबीआई क्लर्क, इनकी सिंप्लीफिकेशन उठा के देखना। ये मोस्ट 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 सारे अधिकतर क्वेश्चन जो है ना 40 से 50 सेकंड ले रही है सॉल्व होने में। अब जब ये 40 से 50 सेकंड ले रही है सॉल्व होने के लिए, तो बच्चा ये क्यों नहीं करेगा? परसेंटेज के क्वेश्चन, प्रोपोर्शन के क्वेश्चन, एवरेज के क्वेश्चन, ये तो 30 सेकंड में ही सॉल्व हो जा रहे थे। तो अब जिसके पेपर क्लियर हो रहा है ना, जिसका प्री क्लियर हो रहा है, जिसका भी मेंस क्लियर हो रहा है, उसको ओवरऑल कवरेज लेके चलना पड़ रहा है, चाहे वो स्पीड मैथ का हो चाहे वो अर्थमेटिक हो, क्योंकि बच्चे को जब पिक करना आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन पिक करना है, तभी वो अच्छे से मार्क्स गेन कर पा रहा है मैथ में। ठीक है। और जो मैं मानता हूं कि जो सारी चीज कवरेज करता है वो एक परसेंटेज टॉपिक है, रेशियो प्रोपोर्शन है और एवरेज है। जिसके ये तीन टॉपिक स्ट्रॉन्ग है वो बंदा कहीं मात नहीं खा रहा। ना वो नंबर सीरीज में खा रहा है, ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में खा रहा है, सिंप्लीफिकेशन, ये सारी चीजें तो टेबल बेस्ड हो गई। ये मैंने देखा ना कि ये सारी तो टेबल बेस्ड हो गई हैं। नंबर सीरीज बच्चे को टेबल आते हैं, कैलकुलेशन अच्छी है, प्लस माइनस अच्छा है तो वो कर ले रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन टेबल बेस्ड हो गई। सिंप्लीफिकेशन, इसमें परसेंटेज का यूज आ जाता है, इसमें अप्रोक्सीमेशन में परसेंटेज का यूज आ जाता है। तो ये सारी चीजें भी इसमें मिक्स होती हैं। और अगर देखा जाए ग्राफ डीआई, कैसलेट डीआई, टेबुलर डीआई, चार्ट डीआई, इन सब में तो अर्थमेटिक 100% यूज हो रहा है आजकल। जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो मोस्टली अर्थमेटिक बेस्ड दे रहे हैं। कैशलेट तो मान के चलो प्रॉफिट लॉस कहीं नहीं जाता, हमेशा आता है। टाइम एंड वर्क कहीं नहीं जाता, हमेशा आता है। प्रोबेबिलिटी में देने लगे हैं चार्ट डीआई, टेबुलर डीआई। तो हमें जो अगर तैयारी करनी है तो ऑल ओवर लेके चलेंगे, प्री को अलग मेंस को अलग लेके नहीं चलेंगे। ठीक है। एक ये चीज होगी यहाँ पे। और बाकी आगे देखते रहना, हर एक क्लास में आपको नई नई चीजें, नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स, सब चीज बताई जाएगी। ठीक है, आप जुड़े रहें बस, आप सपोर्ट करें, आपको हर चीज मिलेगी आपके बिल्कुल ओन पेपर। ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या माइंड में आते हैं बच्चे के। जैसे मैं एक स्टूडेंट मान लेता हूँ, मैं जब तैयारी करने स्टार्ट हुआ था ना, मेरे दिमाग में ही बहुत सारे क्वेश्चंस थे। या मैं मतलब मेरा भी स्टार्टिंग में नहीं निकला था पेपर। मैं उन बच्चों में से तो हूं नहीं कि भाई आया 3 मंथ तैयारी की, प्री मेंस निकाले और मस्त सेलेक्ट हो गया। नहीं, मैंने बहुत साल तैयारी की, तब जाके कहीं जाके निकलने स्टार्ट हुए एग्जाम। तो ऐसे ही मतलब क्या क्या दिमाग में क्वेश्चन आने लगता है कुछ टाइम बाद कि कितना पढ़ना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए क्वांट को, और कितने मंथ की तैयारी चाहिए होती है। ये ब्ला ब्ला बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चे के माइंड में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है कि कितना पढ़ना चाहिए। भाई देखो, पढ़ने की लिमिट सबकी अलग अलग है। क्वांट ले लो, अब मान लो किसी बच्चे की क्वांट अच्छी है तो वो कम टाइम देगा, किसी बच्चे की क्वांट वीक है तो वो ज्यादा टाइम देगा। बट एक क्वांट ऐसा सब्जेक्ट है ना जो एक एडवांटेज देता है लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर, मतलब थिंकिंग बढ़ा देता है ये ना। आपकी किस तरह से आप सोच रहे हैं, किस तरह से आप अप्रोच कर रहे हैं, ये सारी चीजें ये बढ़ा देता है क्वांट। मान लो एप अपने अर्थमेटिक के टॉपिक कर रहे हो, परसेंटेज कर रहे हो, है ना, एवरेज कर रहे हो, रेशो कर रहे हो, एज कर ले रहे हो, प्रॉफिट लॉस कर ले रहे हो, तो ये जब सब कर लोगे ना तो आपके अपने आप ही एनालिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग ये डेवलप होने लगती है। और बैंक ले लो या कोई भी वनडे गवर्नमेंट एग्जाम ले लो, ये नहीं देखते कि बच्चा कितना होनहार है, बच्चे के कितने कंसेप्ट ज्यादा क्लियर है। वो देखते हैं कि ये थिंकिंग कैसी है, प्रेशर में कैसे वो डील कर रहा है, ये सारी चीजें देखते हैं वो।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम बस कितना पढ़ना चाहिए ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आपके हर एक कंसेप्ट, अब ये लेके नहीं चलना चाहिए कि हमने भैया 4 टॉपिक कर लिए, अब हम जो ना बाकी प्रोबेबिलिटी छोड़ देते हैं, मेंसुरेशन छोड़ देते हैं, ये सारे तो छोड़ ही देते हैं। या फिर हमने स्पीड मैथ कर ली अच्छे से, हम तो भाई एकदम एकदम कैलकुलेशन कर ले रहे हैं, अर्थमेटिक को छोड़ देते हैं, है ना। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, हमें पूरा ऑल ओवर पढ़ना है और ऑल ओवर की ही तैयारी करनी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या सवाल आता है बच्चों के दिमाग में कि किस सेक्शन पे ज्यादा टाइम दें और किस कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 2022 से पहले स्पीड मैथ का इतना क्रेज था, बच्चे प्रीलिम्स जो आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क या आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई पीओ, इसमें इतना क्रेज था ना इन सब एग्जाम में कि बच्चा प्री तो स्पीड मैथ के बेस पे निकाल लेता था। जिसकी स्पीड मैथ अच्छी है भाई एक डीआई कर लेता था और बस। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ, लास्ट ईयर मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आप लोगों को कि स्पीड मैथ तो थी ही थी, अर्थमेटिक को जिसने नहीं छुआ उसका नहीं हुआ। अर्थमेटिक छूना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना अब। तो ऐसा कोई सा टॉपिक नहीं है जो आप नहीं छोड़ सकते, मतलब जो आप छोड़ सकते हैं, है ना। अगर आप मान लो सोच के बैठे हैं, प्रोबेबिलिटी छोड़ के बैठे हो, सारे टॉपिक तो टफ आ गए। लेकिन मैं मानता हूँ ना, मैंने जितने एग्जाम दिए हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी जो ना मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक आता है। इसके क्वेश्चन कभी भी उठा के देखना ना, मेंस हो या प्री हो, मस्त एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं, एकदम हो जाता है अगर कोई करने वाला है। ऐसे मेंसुरेशन, मेंसुरेशन क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है ना। मेंसुरेशन के क्वेश्चन डीआई अगर आ जाए बहुत सही, जिसकी फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, क्योंकि स्पीड मैथ में तो हमने कैलकुलेशन अच्छी कर ही ली है अपनी। जब स्पीड मैथ में कैलकुलेशन अच्छी कर ली तो मेंसुरेशन से क्यों डरना। सिंपल। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है, लेकिन बच्चे छोड़ के जाते हैं ये कि यार हमने इतने सारे टॉपिक कर लिए, इसको छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत बाद में पता चलती है जब पेपर हो जाता है, उसके बाद हम देखते हैं यार यहाँ पे एक क्वेश्चन की जरूरत थी हमें, यहाँ पे एक क्वेश्चन की जरूरत थी। तो ये सारी चीजें करने के लिए हमें सारा ऑल ओवर पढ़ना पड़ेगा, स्पीड मैथ से लेके अर्थमेटिक फिर डीआई। तो ये सारी चीजें मैं करवाऊंगा एक नई अप्रोच के साथ। अप्रोच है देखना आप लोग, बढ़िया लगेगी, क्योंकि मैं टूल्स को भी लेके पढ़ाऊंगा। बता देता हूँ मैं अभी, जैसे परसेंटेज एक टूल है, मैं टॉपिक ना लेके इसको टूल लेके चलूंगा। एवरेज एक टूल लेके चलूंगा, रेशो को एक टूल की तरह यूज करेंगे हम। जैसे परसेंटेज हमारा किस किस टॉपिक में यूज हो रहा है, कैसे डीआई में हम यूज करेंगे, कैसे कैलकुलेशन में यूज करेंगे। सेम एवरेज को हम कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं, रेशो को कैसे यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, देखना आप नेक्स्ट आने वाले सेशंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, कितना सफिशिएंट है क्वांट सेक्शन के लिए पढ़ना। पहले था कि हाँ इतना कर लो, 15-20 नंबर का सफिशिएंट होगा। एक तो एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह का क्वेश्चन पूछ ले कोई नहीं जानता। डीआई का लेवल तो हमेशा से ही अच्छा रहा है बैंकिंग में। तो अब कितना सफिशिएंट है, ये पहली चीज तो क्यों आई दिमाग में, ये उनके दिमाग में आती है जिनका क्वांट सेक्शन वीक होगा, कि यार पढ़ने में मन नहीं है, कि यार होगा कैसे इतना सारा, तो कितना पढ़ लें कि सफिशिएंट हो। तो अगर ये दिमाग में आ रहा है ना, तो आप 1000 बच्चों से तो पीछे पहले हो गए अपनी सिर्फ इस सोच से, है ना। तो इससे अच्छा है कि आप लोग ये फालतू के ना सोच के, इससे ज्यादा आप अपने पे ध्यान दो, किस तरह से अपना हर एक टॉपिक को ब्रशअप करोगे, कितना स्मूथली उन क्वेश्चनों को डील करोगे। तो इन सब चीजों पे ज्यादा अगर फोकस करोगे ना,
तो आपका बेस्ट रहेगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, आपके सिलेक्शन के चांसेस अच्छे हो जाएंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या आता है, गुड मार्क्स इन क्वांट सेक्शन। मैं आजकल देखता हूँ ना तो बच्चों की एक और हैबिट बन चुकी है, जैसे ही पेपर दे के आए, पेपर दे के आने के बाद सबसे पहला पॉइंट होता है उनका देखना गुड अटेम्प्ट्स कितने बताए हैं। चलो भाई इस वाली ऐप पे जाके देख लेते हैं, इस वाले यूट्यूब चैनल पे देख लेते हैं कि गुड अटेम्प्ट्स कितने बता दिए। कि जैसे मान लो हम एक रेफरेंस लेते हैं आरआरबी पीओ, 40 नंबर का इसमें क्वांट सेक्शन आता है प्री में। तो हम देख लेते हैं क्वांट सेक्शन में बताए हैं बच्चे करके आए हैं 35+, 30+, 32+। पर जिस तरह का एग्जाम था उसमें भाई 25 भी तुम कर ले रहे हो, 25 के अराउंड तुम बहुत अच्छा करके आए हो। पर जैसे ही आप लोग यूट्यूब पे देखोगे जाके इनसे, इससे डिमोटिवेट हो जाओगे। इसके बाद जो तुम्हारा एग्जाम आएगा उसमें तुम्हारे कम अटेम्प्ट होने लगेंगे। तो ये सारी चीजें नहीं मैटर करती हैं इतना ना, कि कितने अटेम्प्ट हैं कितना क्या है। जितनी तुम्हारी अच्छी तैयारी है, जितना तुम्हें लगता है, जैसे एग्जाम से निकल के आए और आपको लगता है कि हाँ यार मैंने बेस्ट दिया है इस पेपर में, मैं कहीं घबराया नहीं, मैं कहीं होपलेस नहीं हुआ, और मेरा अच्छा गया है ये पेपर। जब ये सोचने लगोगे और ये सोच के निकले हो तुम एग्जाम हॉल से, तो मान के चलना यू डिड बेस्ट। फिर फर्क नहीं पड़ता है कि तुम यूट्यूब चैनल पे क्या देख रहे हो, ऐप पे क्या देख रहे हो, उसने क्या अटेम्प्ट डाल दिए। क्योंकि ये जो यूट्यूब चैनल पे गुड अटेम्प्ट बता रहे हैं, या किसी भी ऐप पे मान लो अड्डा 247 हो गई, अन अकेडमी हो गई, ओली बोर्ड हो गई, ये कोई भी यूट्यूब चैनल है या ऐप है या कंपनी है, ये सब में जो बैठे हैं ना गुड अटेम्प्ट देने वाले, ये किसके बेस पे बताते हैं? ये बताते तो हमारे रिव्यू के बेस पे ही हैं, जैसे हम पेपर दे के आए उसके बाद। ये ऐसा तो नहीं है कि खुद दे के आए हैं उसके बाद बता रहे होंगे, नहीं है ऐसा। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना आगे से तैयारी कर। आप तुम प्रिपरेशन कर रहे हो यार, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे के नंबर क्या है। खुद से कंपटीशन जिस दिन होने लगेगा ना, खुद से हर दिन बेस्ट होने लगोगे, तो सारी चीजें अच्छी होने लगेगी। दूसरा एक चीज और मैं बता देता हूँ कि जैसे क्या पढ़ना चाहिए। एक कैलकुलेशन के लिए जो ना, एक हैबिट बना लो अभी से, कल से तो मतलब जब से भी नेक्स्ट सेशन आएगा उसके बाद से रेगुलर आने लगेंगी वीडियोस चैनल पे। हर एक टॉपिक की, हर एक टूल्स की बता दूंगा, वो जिस तरह से आएंगी वो सारी चीजें मैं आपको इन्फॉर्म करता रहा करूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं हमारे, और उस पे आपको सारी चीजें अपडेट, सारे लेक्चर्स की इस तरह से हमारा चलेगा सेशन। और फिर आने वाली क्लास में जैसे ही जैसे हम कनेक्ट करते रहेंगे, सारी चीजें आपको धीरे धीरे पता चलती रहेंगी। उस चीज की कोई दिक्कत नहीं है। बस एक एक आदत डाल लो मेरे कहने पे इस चैनल पे, मतलब ये वीडियो देखने आए हो तो, कि जो ना टेबल, 3 पेपर लो, 3 पेपर लेने के बाद टेबल लिखो उस पे, एक पे 30 तक। और ये 30 ऐसे लिखना मतलब कि जैसे है ना, 11 × 11, 11 × 12 पे भी जाना, 11 × 13 पे भी जाना, सोन 20 तक करना है ये सारी चीजें। ठीक है, ये भी 30 तक, और ये स्क्वायर रूट भी 30 तक है, क्यूब रूट भी 30 तक है। स्क्वायर रूट तो 50 तक कर लेना, आराम से हो जाते हैं। जैसे 3 पेज ले लिए, सुबह उठने से बाद में जैसे ब्रश वगैरह करा, उसके बाद तीनों पेज को उठा के रिवाइज कर लिया। हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, ये आदत जरूर डाल देना, ये आदत आपको बहुत हेल्प करेगी। थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, हाँ। तो ये जो आदत है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी स्पीड बढ़ाने में, कैलकुलेशन बढ़ाने में। तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं मैटर करती हैं, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे, सारी चीज़ पता चलेगी। मेंस की क्या अप्रोच होनी चाहिए, अर्थमेटिक के क्वेश्चन कैसे होने चाहिए। अर्थमेटिक के क्वेश्चन जैसे मैं मानता हूँ ना कि जिसकी प्री की अच्छी तैयारी है ना, जिसके अर्थमेटिक के बेस क्लियर हो गया है बढ़िया से, तो वो मेंस की भी अर्थमेटिक बहुत इजीली बना लेगा। मान लो
प्री के अर्थमेटिक में उसे 30 सेकंड लग रहे हैं, मेंस में 40, 1 मिनट, 1.5 मिनट, बट वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा ना, बना लेगा। तो अर्थमेटिक का तो यही सीन होता है। बाकी प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप हमेशा याद रखना, जो टीचर होता है ना, टीचर का जो पोर्शन होता है आपकी तैयारी में वो सिर्फ 20% होता है। 80% आपकी मेहनत है। जितनी आप अपने से अच्छे से मेहनत कर लोगे, जितनी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट करता है। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे से तैयारी करो, ऑल द बेस्ट। अगर कोई आपका बीच में एग्जाम पड़ता है, थैंक यू।